कुछ समय पहले की बात है जब भगवान महावीर अभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे और वर्धमान मुनि के रूप में तप और साधना कर रहे थे। एक दिन वे विहार करते करते अस्तिग्राम नाम के नगर में पहुंचे। लेकिन यह कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। न बच्चों की किलकारियां, न बाजार की आवाजें, बस हर तरफ डर और उदासी। मुनि एक पत्थर की शिला पर शांत बैठ गए। कुछ ही देर में नगर के लोग उनके पास आए, नमोस्तु क्या, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून नहीं, दर्द था। मुनि ने धीरे से पूछा, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। गुरुदेव, हमारा जीवन नरक बन गया है। हम रोजी रोटी के लिए जंगल पार करना पड़ता है, लेकिन वहां एक भयानक नाग रहता है, चंड कौशिक नाग। जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। कितने घर उजड़ गए, कितनी माओ की गोद सूनी हो गई, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल के लिए मौन छा गया। फिर वर्धमान मुनि ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मैं कल उस जंगल में जाऊंगा। इतना सुनते ही पूरा नगर घबरा गया। नहीं गुरुदेव, हम आपको नहीं जाने देंगे। वो नाग किसी को नहीं छोड़ता। मुनि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जो स्वयं भय को जीत लेता है उसे कोई भी नहीं डरा सकता। अगली सुबह घना जंगल, सन्नाटा, हर कदम पर खतरे की आहट, लेकिन वर्धमान मुनि बिल्कुल शांत, निर्विकार। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां चंड कौशिक नाग का आतंक था, और वहां जाकर ध्यान में खड़े हो गए। अचानक जमीन कांपी। एक विशाल डरावना नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी, फुफकार में जहर। कौन है जो मेरी मौत की धरती पर आया है? और बिना चेतावनी दिए उसने मुनि के पैर में जोर से डस लिया, लेकिन ना कोई दर्द, ना कोई प्रतिक्रिया। मुनि वैसे ही शांत खड़े रहे। नाग बार बार डसता रहा। उसका क्रोध बढ़ता गया, लेकिन मुनि की शांति और गहरी होती गई। धीरे धीरे नाग की ताकत खत्म होने लगी। उसका जहर बेअसर हो गया। वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। अब उसकी आवाज में घमंड नहीं, थकान थी। आप कौन है? मुनि ने आंखें खोली। उसमें केवल करुणा थी। मैं एक जैन मुनि हूँ, जिसने अपने मन को जीत लिया है। फिर बोले, लेकिन तुम दूसरों को कष्ट देकर क्या पा रहे हो? क्या तुम्हें उन रोते हुए बच्चों की आवाज नहीं सुनाई देती? ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। पहली बार नाग की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीरे धीरे सरकता हुआ मुनि के चरणों में आ गिरा। मुझे क्षमा करे, मैं अज्ञान में था। अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक साल बाद जब वर्धमान मुनि फिर उसी मार्ग से गुजरे, उन्होंने सोचा, देखो अब वह नाग कैसा है। लेकिन जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। वही नाग, लेकिन अब घायल, कमजोर, टूट चुका। मुनि ने पूछा, यह क्या हुआ? नाग ने दर्द भरी आवाज में कहा, गुरुदेव, आपने कहा था किसी को डसना नहीं। अब मैं किसी को नहीं, कुछ नहीं कहता, लेकिन लोग मुझे पत्थर मारते हैं, लाठियों से पीटते हैं। मुनि हल्के से मुस्कुराए। मेरे भोले बालक, मैंने तुम्हें डसने से रोका था, लेकिन फुफकारना तो नहीं रोका था। अगर तुम अपनी रक्षा नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। अहिंसा का मतलब यह नहीं कि तुम अत्याचार सहते रहो। मुनि ने प्रेम से उसका स्पर्श किया और वह नाग फिर से स्वस्थ हो गया। इस बार उसने सिर्फ डसना ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी शक्ति को सही दिशा देने सीख ली। अंतिम संदेश, शांत रहो,
लेकिन कमजोर मत बनो। किसी को दुख मत दो, लेकिन खुद पर अत्याचार भी मत सहो। जहाँ जरूरी हो वहाँ फुफकारना भी सीखो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और प्रेरक कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।